हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद शानदार होगा। आज की इस वीडियो में हम जो निम्मी की आपकी ऑफिशियल बुक है, निम्मी की बुक से वेडिंग चैप्टर का पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको टॉप 100 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे सीक्वेंस वाइज। आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। पीटर थ्योरी का तांडव पार्ट 1 वीडियो है ये, वेडिंग चैप्टर्स पार्ट 1। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलॉय स्टील। और किस रंग के होते हैं दोस्तों? काले रंग के। नेक्स्ट, एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा यह लंबाई में कम और व्यास में कम साइज के होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आउटलेट वाल्व में तथा रेगुलेटर के ऊपर यानी ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी थ्रेड कटी होती है दोस्तों? राइट हैंड थ्रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर क्यूब। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्मी बुक से ये उठाया गया है। तो देखिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर दाब 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑक्सीजन सिलेंडर का मुख्य भाग किस रंग का होता है? काले रंग का। एसिटिलीन सिलेंडर में किस धातु के बनाए जाते हैं? जो एसिटिलीन सिलेंडर हैं अलॉय स्टील, ठीक है, अलॉय स्टील से बने होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून। दोस्तों अगर मैरून ऑप्शन में नहीं है तो लाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि दोनों हैं तो मैरून राइट आंसर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा ये लंबाई में कम होंगे कौन? ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा, यानी एसिटिलीन की बात कर रहा है, और व्यास में भी बड़े होते हैं। हमें एक सिलेंडर आप ध्यान रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। अब देखिए, लंबाई में कम और व्यास में बड़े होते हैं कौन? एसिटिलीन सिलेंडर। दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, चित्र दे दिया जाएगा और पहचान करनी होगी कि कौन सा सिलेंडर है। एसिटिलीन सिलेंडर में गैस भंडारण क्षमता कितनी होती है? 6 मीटर क्यूब। दोस्तों ये होती है 3.5 मीटर क्यूब से 8 8.5 मीटर क्यूब, इसके बीच में, ठीक है। 6 मीटर क्यूब आप लगा सकते हैं। 6 मीटर क्यूब ज़्यादातर क्वेश्चन में आया है, ठीक है। एसिटिलीन सिलेंडर का प्रेशर दाब 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर के अंदर गैस किस रूप में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये साइंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, साइंस में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर में जो एसिटिलीन होती है वो द्रव रूप में होती है, यानी लिक्विड रूप में होती है। एसिटिलीन गैस मुख्यतः किससे तैयार की जाती है? कैल्शियम कार्बाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के एसिटिलीन सिलेंडर का वर्ण कोड क्या होगा? दोस्तों एसिटिलीन सिलेंडर का वर्ण कोड, दोस्तों लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है तो आप याद रखिए, यानी कलर कोड पूछा है यहाँ पर, मैरून यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गैस सिलेंडर में एसिटिलीन संचित होती है किस रूप में? यानी द्रव रूप में। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, गैस वेल्डिंग प्लांट में गैस सिलेंडर, 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, एक ये एक्स और एक वाई करके। ये क्या दर्शाते हैं? अगर आप देखें, एक जो है छोटा है लंबाई में, एक बड़ा है, तो यहाँ पर जो छोटा सिलेंडर होगा वो होगा एसिटिलीन और बड़े वाला होगा वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ये बातें। नेक्स्ट, ब्लो पाइप का दूसरा नाम हो जाएगा वेल्डिंग टॉर्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेल्डिंग जो है ब्लो पाइप की नोजल बॉडी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट, कटिंग टॉर्च की नोजल बॉडी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही है गलत? गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप के नोजल में एक होल होता है या नहीं होता है? तो राइट। कटिंग ब्लो पाइप की नोजल में कितने होल होते हैं? तो दोस्तों 7 होल होते हैं। किसमें? ऑक्सीजन और एसिटिलीन को परस्पर उचित मात्रा में मिक्स चैम्बर में मिलाकर फ्लेम उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। तो क्या है? ब्लो पाइप। सही या गलत? हैंडल या बॉडी के पीछे की तरफ ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के लिए कनेक्शन होते हैं जिन पर होज पाइप फिट होती है। तो ये चीज़ सही है या गलत है? सही है दोस्तों, होज पाइप फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए होज पाइप का रंग? तो दोस्तों काला या नीला, काला लगाना है वहाँ पर, ठीक है। एसिटिलीन के लिए होज पाइप का रंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैरून। होज पाइप की जो लंबाई वो कितनी होती है? 5 मीटर से 20 मीटर। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप किस धातु की बनी होती है? ब्रास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। गैस वेल्डिंग की टिप या नोजल किस धातु की बनी होती है? कॉपर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होता है। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य क्या है? कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। क्या कार्य है दोस्तों? इस क्वेश्चन को भी आप अंडरलाइन लगा लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का कार्य कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना। दोस्तों वहाँ पर कई ऑप्शन दिए जाएंगे और भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। नेक्स्ट, वेल्डिंग टॉर्च के किस भाग में ऑक्सीजन एवं स्टीलिन गैस मिलती है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मिक्स चैम्बर, ठीक है दोस्तों, मिक्स चैम्बर। नेक्स्ट, प्लेट की मोटाई तथा नोजल का साइज। 0.8 अगर मोटाई है तो इसका साइज हो जाएगा 1 नंबर। अगर 1.2 है तो ये मिलेगी 2 नंबर में। 1.6 है तो ये 3 नंबर में मिलेगी। 2.4 है तो 5 नंबर में। 3.0 है तो 7 नंबर में। 4.0 है नहीं, ये अगर 40 mm है, 40 mm तो ये मिलेगी 10 नंबर में, ठीक है। इस प्रकार से ये लिस्ट आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग जो नोजल है, नोजल जो होती है वो कितने नंबर में होती है? 1 से 90 नंबर में मिलती है, ठीक है दोस्तों। और अगर मोटाई की बात करें तो 0.8 से 25, लगभग 25।
अब दोस्तों देखिए, सही या गलत। नोजल का आकार वैट की जाने वाली प्लेट की मोटाई के अनुसार बदलता है। सही है या गलत है? बदलता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन प्रक्रिया में यानी कटिंग की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का साइज जो है मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग की जाने वाली धातु की मोटाई पर। ठीक। और दोस्तों सही या गलत? गैस वेल्डिंग पर रेगुलेटर फिट करने के बाद गैस रिसाव का परीक्षण साबुन के घोल का उपयोग करके किया जाता है। इसके लिए साबुन के घोल का जो है झाग तैयार करके रेगुलेटर के पास झाग लगाकर देखा जाता है, उससे ये पता चल जाता है। ठीक है, सही है या गलत है? तो दोस्तों ये सही है, यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बुलबुले तुरंत समाप्त हो जाएं, अगर बुलबुले तुरंत समाप्त हो जाए तो गैस का रिसाव समझना चाहिए। सही है या गलत है दोस्तों? ठीक है, मतलब ये इससे रिलेटेड फैक्ट ये है जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है 35वां। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि बुलबुले तुरंत समाप्त हो जा रहे हैं और गैस का रिसाव समझना चाहिए अथवा या नहीं। अगर तुरंत समाप्त नहीं हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? रिसाव वहाँ पर है, इसका मतलब। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच के लिए किस प्रकार के तरल का उपयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या राइट आंसर हो जाएगा? साबुन का पानी। ठीक है, नेक्स्ट, फेरस तथा नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। ठीक है, स्टील कटिंग ब्रेजिंग ब्रॉन्ज वेल्डिंग के लिए जो फ्लेम होगी वो होगी ऑक्सी एसिटिलीन। इसमें ब्रेजिंग आ गया है, ब्रॉन्ज आ गया है। ठीक है, इसके लिए क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का जो तापमान होगा वो कितना होगा? 3100 से 3300, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इसका 3300। ठीक, सभी फ्लेम से मिलाकर जो है मुख्यतः 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा इसका टेम्परेचर है। फ्लेम के प्रकार न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किस फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का अनुपात 1:1 होता है? तो ये हो जाएगी न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन बराबर मात्रा में होते हैं, कौन सी फ्लेम हो जाएगी? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है दोस्तों? 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट, किस फ्लेम का भीतरी कोण लंबाई में अधिक तथा आगे से गोल होता है? कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का बाहरी भाग कैसा होता है दोस्तों? नीला होता है। वेल्डिंग में किस फ्लेम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो ये हो जाएगी दोस्तों न्यूट्रल फ्लेम। और दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन का फायदा क्या होता है? इंटरव्यू में वन लाइनर ही पूछा जाता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा आपसे और वहाँ पर जवाब तुरंत चाहिए, तुरंत। तो उसके लिए ये वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करते हैं। और चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन दोस्तों हेल्प करते हैं। तो वेल्डिंग में किस फ्लेम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो यहाँ पर न्यूट्रल फ्लेम या बैलेंस्ड फ्लेम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम। किस फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है? तो कौन सी हो जाएगी? कार्बोराइजिंग फ्लेम। दोस्तों आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, एसिटिलीन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम, तो ये हो जाएगी कार्बोराइजिंग। ठीक है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिड्यूसिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोस्तों ये क्वेश्चन डीआई के एग्जाम में पूछा गया है और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डीआई एग्जाम में पूछे गए हैं और विभिन्न अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आप डीआरडीओ की बात कीजिए, चाहे एनपीसीएल, बार्क, ठीक है, और इसरो, कहीं जितने भी एग्जाम है दोस्तों सभी एग्जाम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात कितना होगा? 0.9:1। कार्बोराइजिंग फ्लेम में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। न्यूट्रल जो फ्लेम है कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम का बीच का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाएगा इंटरमीडिएट कोन। ठीक, कार्बोराइजिंग फ्लेम का बीच का भाग किस रंग का होता है? सफेद रंग का। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, बीच का भाग किस रंग का होता है? सफेद। कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन अधिक होने से इसकी लंबाई अधिक होती है, सही है गलत है? सही है, ये बात सत्य है। ठीक, कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही या गलत? कार्बोराइजिंग फ्लेम का स्टील के ऊपर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण यह हार्ड और भंगुर और कमजोर वेल्ड बनाती है, सही है या गलत है? सही है दोस्तों, ये हार्ड फेसिंग हाई कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय स्टील की वेल्डिंग के लिए फ्लेम कौन सी होगी? दोस्तों इससे जरूर क्वेश्चन छपता है, स्टार लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हार्ड फेसिंग हाई कार्बन स्टील, कोई भी एक धातु दे देगा, पूछ लेगा कि इसके लिए कौन सी फ्लेम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया एल्यूमिनियम के लिए फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम, अलॉय स्टील के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम, किस फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, अब इसने कह दिया है अधिक तथा एसिटिलीन की मात्रा कम, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एनपीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1.1 1.5:1। सही है गलत? कि यह न्यूट्रल फ्लेम, यह जो फ्लेम है वो न्यूट्रल फ्लेम की तरह होती है लेकिन इसका भीतरी कोण बहुत छोटा होता है, सही है या गलत है? दोस्तों सही है, ये बात पूर्णतः सत्य है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो तापमान है कितना होता है? 3300। स्टील, कास्ट आयरन आ गया यहाँ पर, पीतल, कंसा, इसकी अगर वेल्डिंग करनी है तो कौन सी फ्लेम है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट मिल सकते हैं, दोस्तों आपके लिए ही बेनिफिट है क्योंकि वे रिपीट हो जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे उतना ही आपको वो मेमोरी से नहीं निकलेंगे, याद हो जाएंगे वे। ठीक है, नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने से ज्वाला बनती है। दोस्तों अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाने से यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इंपॉर्टेंट टेबल, अब ये जो पीछे क्वेश्चन आए हैं फ्लेम से रिलेटेड, जो तापमान से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट सारणी दोस्तों, और आगे वीडियो में एक और सारणी आएगी बेहद इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान 3500। अगर इनके अनुपात की बात करें तो इसका हो जाएगा 0.9:1 1:1। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल मतलब कोई भी चीज़ ना अधिक ना कम, न्यूट्रल फ्लेम मतलब कोई भी चीज़ ना तो कम ना अधिक।
और ये हो जाएगा 1.5:1। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑक्सी एलपीजी गैस। नेक्स्ट, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम का अदर नेम ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम। सही या गलत? ऑक्सी एलपीजी इस फ्लेम का प्रयोग स्टील की कटिंग और गर्म करने के लिए अधिक किया जाता है। इस फ्लेम पर कार्बन और नमी का प्रभाव पड़ता है। सही या गलत है? सही है दोस्तों ये बात। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम का अदर नेम, अदर नाम बताना है तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस फ्लेम। सही है गलत है? ऑक्सी एलपीजी इस फ्लेम का प्रयोग स्टील की कटिंग और गर्म करने के लिए अधिक किया जाता है। इस फ्लेम पर कार्बन और नमी का प्रभाव पड़ता है। सही है गलत है? सही है दोस्तों ये। ऑक्सी एलपीजी फ्लेम का तापमान, और ये तापमान दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तापमान है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तापमान हो जाएगा मेरे भाई 2700 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में उपयोगी ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना हो जाएगा? 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। लैंग्वेज दोस्तों कैसी भी हो, आपको पहचानना है कि बोलना क्या चाह रहा है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस से उत्पन्न ज्वाला, और यहाँ पर क्या दिया है, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 3300। उच्चतम क्या दिया है इसने? उच्चतम, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है उच्चतम, यानी उच्चतम तापमान किसका होता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, 3300। एलपीजी का अर्थ क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सही है गलत? ऑक्सी कोल गैस इस फ्लेम का प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट पूछ लिए जा सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट, सही हो जाएगा ये। ऑक्सी कोल गैस फ्लेम, इस फ्लेम का प्रयोग सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। सही है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सी कोल गैस का फ्लेम का जो तापमान है कितना होता है? इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 1800 से 2200। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम का जो तापमान है 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी के अंदर स्टील की कटिंग, ब्रेजिंग, सिल्वर सोल्डरिंग के लिए जो फ्लेम है कौन सी होगी? ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेम है ये दोस्तों, छाप लीजिए इसको, एक एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम का तापमान 2450 से 2775। स्टील की कटिंग के लिए किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं? ऑक्सी प्रोपेन गैस फ्लेम। ठीक है, अब ये सारणी दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है ये। जो ऊपर क्वेश्चन आए हैं उनका निचोड़ है ये। ठीक है, अगर पूछा जाए कि माइल्ड स्टील के लिए फ्लेम कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम है। कास्ट आयरन के लिए फ्लेम कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम है। कॉपर के लिए फ्लेम कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम है। स्टेनलेस स्टील के लिए फ्लेम कौन सी है? न्यूट्रल फ्लेम है। एल्यूमिनियम के लिए फ्लेम पूछा है? न्यूट्रल फ्लेम है। स्टेलाइट के लिए फ्लेम पूछी है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम। हाई कार्बन स्टील के लिए फ्लेम कौन सी है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम। अलॉय स्टील के लिए फ्लेम कौन सी है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम। ठीक है, और पीतल और ब्रॉन्ज के लिए जो फ्लेम होगी वो होगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, और इन तीनों के लिए फ्लेम होगी कार्बोनाइजिंग फ्लेम। इन पांचों के लिए जो फ्लेम होगी वो होगी न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें दिमाग में फिक्स हो गई होंगी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं दोस्तों? एक ही सारणी में सारा डाटा आ गया है। नेक्स्ट, कार्बोनाइजिंग तापमान कितना होगा यहाँ पर? अभी मैंने आपको कहा था कि एक सारणी और आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये सारणी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जितने तापमान है फ्लेम से रिलेटेड वो ऐड करते हैं यहाँ पर। कार्बोनाइजिंग का जो तापमान है 3100 है, न्यूट्रल का तापमान है 3200, ऑक्सीडाइजिंग का तापमान है 3300, ऑक्सी एलपीजी का तापमान है 2700 से 2800, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का तापमान होगा 1800 से 2200, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम का तापमान होगा 2400 से 2700, ऑक्सी प्रोपेन गैस का जो फ्लेम का जो तापमान है वो 2450 से 2775। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखें, कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग अधिकांश धातु को वेल्ड करने के लिए किया जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस कटिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात, ये हो जाएगा यहाँ पर 1:1। और दोस्तों गैस वेल्डिंग से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो ये अनुपात होता है 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लो यानी फ्लेम कटिंग कार्य के लिए होती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन सी फ्लेम कटिंग कार्य के लिए होती है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किए जाने वाले गैस मिश्रण है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वेल्डिंग फ्लेम वेग के आधार पर ये होती है सॉफ्ट फ्लेम, हार्श फ्लेम और डेफिग्रेशन फ्लेम, और ये होगी डेटोनेशन फ्लेम। ठीक है, ये वेग के आधार पर है। और यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनते हैं। नर्म फ्लेम का जो वेग होगा वो कितना होता है? 10 से 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नर्म फ्लेम, इसका प्रयोग अधिकतर कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों देखें, किस फ्लेम के द्वारा धातु आसानी से पिघलती है तथा आसानी से आगे बढ़ती है व फैलती है? तो ये हो जाएगा सॉफ्ट फ्लेम। सही है गलत? गैस के सही प्रेशर तथा सही साइज की टिप या नोजल द्वारा नरम फ्लेम को प्राप्त किया जाता है। टिप का सुराग हमेशा साफ होना चाहिए। सही है गलत है? सही है दोस्तों ये बात। हार्श फ्लेम और डेफ्लेग्रेशन फ्लेम की जो गति है कितनी होती है? 100 से 200 मीटर पर सेकेंड। हार्श फ्लेम की गति अधिक होने से यह पिघली हुई धातु को उड़ा देती है और बिखर देती है, जिस कारण इससे वेल्डिंग करना संभव नहीं है। यह फ्लेम जो है दोस्तों, यह जो फ्लेम है वो हाई प्रेशर तथा टिप की गलत चुनाव के कारण बनती है। दोस्तों इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि हाई प्रेशर तथा टिप के गलत चुनाव के कारण कौन सी फ्लेम होती है? तो ये होती है हार्श फ्लेम। कौन सी? हार्श फ्लेम। सही है गलत है? सही है बात। इस फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस फ्लेम का वेग अत्यधिक होता है। क्या है ये फ्लेम है डेफोनेशन फ्लेम। डोटोनेशन। क्या फ्लेम का साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है? दोस्तों हाँ। सही है गलत? आमतौर पर मोटी धातु को वेल्ड करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बड़े साइज की फ्लेम प्रयोग की जाती है। सही है गलत है दोस्तों? सही है बात। दोस्तों इनसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जब पतली धातु को वेल्ड करना होता है तो फ्लेम का साइज बहुत कम रखा जाता है क्योंकि फ्लेम का ताप अधिक होने से वह पतली धातु को जला देती है। सही है गलत है दोस्तों? सही है बात। ठीक है,
फ्लेम का साइज टिप के साइज व प्रेशर पर आधारित होता है और इसका चुनाव वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार किया जाता है। सही है, करते हैं, सही है दोस्तों ये बात, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट फ्लेम का टूटना, कुछ दोष हैं यहाँ पर। ज्वाला उत्पत्ति के कुछ दोष तथा उपाय। ज्वाला टिप पर नहीं जलती तथा उससे आगे जलती दिखाई देती है। यह गैसों की सप्लाई अधिक प्रेशर होने के कारण होती है। कौन सी है ये दोष, कौन सा है दोस्तों? ये दोष है फ्लेम का टूटना। मतलब यह ज्वाला जो है ना टिप पर नहीं जलती, उससे आगे जलती दिखाई देती है। इससे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्वाला जो है टिप पर नहीं जलती और आगे जलती हुई दिखाई देती है। यह फ्लेम का कौन सा दोष है? फ्लेम का टूटना यहाँ पर दोष होगा। फ्लेम का टूटना, इस दोष को कैसे ठीक किया जाता है? गैसों के वर्किंग प्रेशर को रेगुलेटर पर घटाकर ठीक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट भाई फ्लेम का टिमटिमाना जलना यानी फ्लैकरिंग ऑफ फ्लेम। इसमें जो है फ्लेम लगातार नहीं जलती तथा कांपती है और इसका कारण एसिटिलीन होज पाइप में वाटर सील से पानी आ जाना है, जो फ्लेम के एक समान जलने में रुकावट डालता है। ठीक है, इस दोष को ठीक करने के लिए होज पाइप को टॉर्च से अलग करके सारा पानी गैस द्वारा शुष्क किया जाता है और वाटर सील से पानी का स्तर चेक कर लें। ठीक है, इससे इस दोष को ठीक किया जाएगा। होज पाइप को टॉर्च से अलग करके इससे हम इस दोष को ठीक कर सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं दोस्तों, ये बताइए। वेल्डिंग टॉर्च में पिट पिट की आवाज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सी आवाज़ आएगी और कौन सा दोष होगा? ये होगा पॉपिंग का दोष। पिट पिट की अगर आवाज़ आ रही है तो ये होगा पॉपिंग का दोष। पॉपिंग दोष वेल्डिंग टॉर्च में पिट पिट की आवाज़, यह गैस की कम सप्लाई के कारण होता है। फैक्ट है और इससे रिलेटेड फैक्ट है। इसे ठीक करने के लिए गैसों की जो मात्रा है टॉर्च पर लगे वाल को खोलकर अधिक बढ़ा देनी चाहिए। ठीक, और इससे रिलेटेड फैक्ट है। इसका दूसरा कारण क्या है? टॉर्च के स्थान पर अधिक देर स्थिर रहने के कारण पिघलती है, धातु का गर्म हो जाना, फिलर मेटल जो रोड का कम उपयोग है। ये दोस्तों ये कारण है, दूसरा कारण है। यहाँ से बैकफायर के क्वेश्चन है। जब फ्लेम पटाखे की आवाज़ से बुझ जाए तो इसे कहा जाता है बैकफायर। बैकफायर के कारण क्या है? टिप को उसके तय किए गए प्रेशर से कम प्रेशर पर उपयोग करना। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड फैक्ट और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, टिप को कार्य के अधिक समीप ले जाना, तब क्या होगा? बैकफायर होगा कि नहीं होगा? होगा। टिप की आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाना, होगा कि नहीं होगा? होगा। टिप में किसी वस्तु का आ जाना या फंस जाना, तब भी क्या होगा दोस्तों? बैकफायर होगा। नेक्स्ट भाई बैकफायर के बाद टॉर्च को बंद करके दोस्त को ढूंढकर उसके बाद दोबारा जलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब गैस फ्लेम चलाना हो तो सबसे पहले कौन सी गैस खोली जाती है? एसिटिलीन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बेहद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन खोलनी है या एसिटिलीन खोलनी है। अगर ऑक्सीजन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी गैस। ठीक है, ऑक्सीजन खोलेंगे क्या होगा दोस्तों? देखिए, जब गैस फ्लेम जलाना हो तो सबसे पहले एसिटिलीन खोलेंगे। जब फ्लेम को बंद करना हो तो सबसे पहले किस गैस को बंद करना होगा? तब भी एसिटिलीन को ही बंद करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना चाहिए ताकि बैकफायर से बचा जा सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन किए हैं और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मिलेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों निम्मी की जो बुक है आपकी, उस बुक से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बीच में से उठाए हैं और आपको गारंटी देता हूँ पूरा इसका एक अलग से जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको चार्ट दे दूँगा इसका पूरा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।